नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कोशिश है कि एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए, एक एक विधानसभा सीटों पर विपक्षी एकता को लागू किया जाए। दोस्तों, बंगाल में आप लोगों ने देखा, ममता बनर्जी के हारने के कारणों में एक यह भी कारण रहा कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपने घमंड में इतनी चकनाचूर हो गई थी कि इंडिया गठबंधन के अंतर्गत जब कांग्रेस और टीएमसी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ममता बनर्जी कहती थी नहीं, बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है, इसका नुकसान होना था। देख लीजिए, आप कांग्रेस के वोट शेयर को अगर आप देखेंगे 2-2.5% जो मिला है, कम्युनिस्ट पार्टी के वोट शेयर को अगर आप देखेंगे तो किसका वोट है? ये विपक्ष का वोट है। विपक्षी एकता जब नहीं होगी, विपक्ष के नेताओं को जब कहीं ना कहीं एक टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो यही हश्र होगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की कोशिश है, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी विधानसभा के साथ साथ कुछ सीटों पर प्रभाव रखता है, अगर वह समाजवादी पार्टी के साथ आएगा तो फायदा मिलेगा, नहीं आएगा तो समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। तो उसको लाने पर इस समय विचार चल रहा है, काम चल रहा है। दोस्तों, आपके सामने फोटो जो दिख रही है, इनका नाम है धर्मपाल यादव उर्फ डीपी यादव। दोस्तों, 4 बार विधायक रहे, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 1 बार लोकसभा के सांसद रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, जनता दल में रहे, बहुजन समाज पार्टी में रहे। अब इनका एक नया दल है, काफी दिन से, राष्ट्रीय परिवर्तन दल। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो यादव हैं, यादव का वोट तो समाजवादी पार्टी को वैसे ही मिलता है। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, 100% यादव समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है। आप माने ना माने, यादव समाज में बहुत सारे लोग बीजेपी से भी विधायक बनते हैं, बसपा से भी विधायक बनते रहे हैं। इस समय तो बसपा की स्थिति खराब है। और डीपी यादव को लेकर दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं बाहुबली है। आप लोग देखिए, बीजेपी ने कैसे कैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, जो ऑन कैमरा पकड़े गए हों घूस लेते हुए। चोर डकैत सब बीजेपी में जा रहे हैं, धुल जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कोई सीट निकालने वाला व्यक्ति हो, नेता हो, मेरा मानना है उसको मौका देना चाहिए, उसको साथ लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ज्यादा सदाचारी बनना सही नहीं। एकदम साफ साफ बात बता दो। तो डीपी यादव दोस्तों इस समय राजनीति में एक्टिव है। उत्तर प्रदेश के उन नेताओं में कभी शामिल हुआ करते थे, बड़े नेताओं में शामिल हुआ करते थे, लेकिन इस समय अपनी पार्टी को एक्टिव कर रहे हैं। और अब ये बातें चल रही हैं कि इनकी पार्टी से समाजवादी पार्टी का या तो गठबंधन हो सकता है, या फिर डीपी यादव विलय कर सकते हैं, या फिर डीपी यादव इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि डीपी यादव जी को भी पता है कि भाई बीजेपी के साथ आप जा नहीं सकते, बीजेपी के साथ कुछ मिलना नहीं है, बीजेपी लेगी ही नहीं। अगर बीजेपी ने ले लिया तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि लेने के बाद अच्छे अच्छे लोगों को समाप्त करने पे जुट जाती है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? तो ऐसी अब चर्चाएं भी चल रही हैं कि डीपी यादव समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? समाजवादी पार्टी को फायदा क्या होगा? अब जैसे देखो, लिखा है बदायूं उनका पारंपरिक गढ़ माना जाता है, फायदा कहाँ होगा? कुछ लोग कहेंगे बदायूं में तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। कोई गढ़ नहीं है समाजवादी पार्टी का। इस समय लोकसभा में देखो 30-35 हजार से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव जीत पाए। यहां पर डीपी यादव का आज भी प्रभाव है, ये सच्चाई है दोस्तों। और 6 सीटें हैं, 6 में 6 जीतनी पड़ेंगी 2027 में, अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनाना है। दोस्तों, बुलंदशहर जिले में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 7 विधानसभा सीट है, और बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी लोकसभा में भी हारी। इसके पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ, 7 में से किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, कोई सीट जीत नहीं पाई समाजवादी पार्टी। तो बुलंदशहर की 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जो है, नोएडा के आसपास के इलाकों में डीपी यादव का प्रभाव माना जाता है। इस इलाके में
आज भी डीपी यादव की सक्रियता है, तो समाजवादी पार्टी इस इलाके में भी फायदा प्राप्त कर सकती है। अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। एटा में भी समाजवादी पार्टी का पिछली बार खाता नहीं खुला। कासगंज में 3 सीट है, केवल 1 सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। मैनपुरी के कुछ इलाकों में समाजवादी पार्टी को कमजोरी महसूस हुई। आप लोगों ने देखा होगा, मैनपुरी के इलाकों में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 ही सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई, हालांकि लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने जीता। तो धर्मपाल यादव दोस्तों बुलंदशहर विधानसभा सीट से 1989 से 1991 तक विधायक रहे, 91 से 93 तक विधायक रहे, 93 से 96 तक विधायक रहे। शाहसवान सीट है दोस्तों बदायूं जिले की, यहाँ पर दोस्तों 5 साल 2007 से लेकर 2012 तक विधायक रहे। उसके बाद दोस्तों ये विधायक नहीं रहे। उसके पहले देखेंगे 1996 से 1998 तक संभल सीट से लोकसभा के सांसद रहे, और यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा के सांसद उत्तर प्रदेश से 1998 से 2004 तक रहे। यानी कि 4 बार का विधायक, 2 बार का सांसद। जाहिर सी बात है अपनी छवि इनकी जो है दोस्तों बाहुबली की चाहे जो, लेकिन बाहुबली तो बीजेपी के साथ चले गए हैं ज्यादातर। बाहुबली से कोई विशेष मतलब है नहीं आज की राजनीति में। जो चुनाव जीत सकता है उसको मौका देना चाहिए। तो ये पश्चिमी यूपी में नेटवर्क है दोस्तों, मैंने आपको बताया मजबूत नेटवर्क है इनका। स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ जातीय समीकरणों में लाभ हो सकता है। यादव वोट के अलावा स्थानीय प्रभाव भी है, पुराने समर्थक हैं इनके दोस्तों। वहीं पर दोस्तों स्थानीय चुनाव प्रबंधन जैसे बूथ स्तर पर इनके लोग हैं, क्योंकि असली चुनाव जो लड़ा जाता है बूथ स्तर पर लड़ा जाता है। और बूथ स्तर पर दोस्तों आप सब जानते हैं कि कौन खड़ा होता है, किसके समर्थक खड़े हो पाएंगे बीजेपी के सामने। बूथ से ही चुनाव जीता जाता है, और बूथ विपक्षी वोटों में सेंध। अगर मान लीजिए भाजपा, जाहिर सी बात है रालोद चली गई बीजेपी के साथ, और यहाँ पर अगर विपक्षी दलों में लड़ेंगे कहीं पे 10,000, 20,000, 25,000 वोट को प्रभावित कर देंगे, तब भी विपक्ष को ही घाटा होगा। छवि का सवाल चाहे जो हो, बाहुबली ओबली से कोई विशेष मतलब नहीं है। पुराने विवाद के मामले को भी बीजेपी उठा सकती है दोस्तों। विधानसभा शाहसवान में मजबूत है इनकी, बिलसी बदायूं में मजबूत है, दादागंज में मजबूत स्थिति है, बिसौली के हिस्से में मजबूत स्थिति है, सिकंदराबाद, बुलंदशहर सदर, शिकारपुर, बुलंदशहर, अनूपशहर, स्याना की सीट पर, गुन्नौर, संभल दोस्तों, कासगंज, पटियाली के क्षेत्र में इनका मतलब इनकी पकड़ है। अब जैसे 2022 में देखो शाहसवान विधानसभा सीट से कुणाल सिंह इनके बेटे चुनाव लड़े थे, 24,000 वोट पाए, तब भी सपा जीती है। इस सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी जीती है। बसपा भाजपा का शायद यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप देखिए अगर बसपा का वोट तनिक और बढ़ा तो बसपा इस सीट को बाजी मार सकती है। बसपा में यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी आ सकता है। देख सकते हैं 2022 में सपा जीती है, 17 में सपा जीती है, 12 में सपा जीती है। धर्मपाल आरपीडी राष्ट्रीय परिवर्तन दल से जीते, ओंकार नाथ सिंह सपा से जीते, मुलायम सिंह यादव यहाँ पर सपा से जीते, मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियाँ यहाँ सपा से जीते। सपा का गढ़ है। मतलब कि कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं, ठाकुर समाज के, जो लोग ब्राह्मण समाज के, क्या वे लोग सब समाजवादी पार्टी को वोट दिलवा पाएंगे? डीपी यादव के शामिल होने से समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करिए। नमस्कार।